दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। टीवी पर चर्चा का विषय होता यदि ये व्यक्ति मुस्लिम होता। आपको खबर सुनाने जा रहा हूं दर्शकों, गोरखपुर से, जहां एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने अपने बेटे की बहू से शादी कर ली, विधवा बहू से शादी कर ली। समाज में उसको क्या कहा जा सकता है? 42 साल छोटी है उसकी बहू, उसके बेटे की बहू 42 साल छोटी है, लेकिन उसने 70 साल का होने के बाद शादी कर ली। ये खबर है, अचरज खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस खबर को सुनाने के साथ साथ जब मैं आपको सुनाऊंगा तो एक बात जहन में ज़रूर रखिएगा, अगर ये व्यक्ति मुस्लिम होता तो ये बताइए इस वक्त आप मेरी खबर सुन रहे होते या टीवी पर एक हंगामा होता जहां कुछ किराए के मौलानाओं को बुला करके इसके बारे में कहा जाता कि इस्लाम के अंदर ऐसा है, ये आदमी ने ऐसा कर दिया। इसलिए व्यक्ति विशेष की गलती होती है, धर्म की गलती नहीं होती है, या पूरी कम्युनिटी की गलती नहीं होती है। देखिए खबर, ममता त्रिपाठी हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया, आज तक ने भी छापा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बहू बेटी समान होती है, कम उम्र में विधवा होने के बाद ससुर पिता की तरह उसकी शादी अन्यंत्र करते हैं ताकि बाकी का जीवन खुशहाल रहे। मगर गोरखपुर में 4 बच्चों के बाप ससुर कैलाश यादव, दोबारा सुन लीजिएगा, गोरखपुर में 4 बच्चों के बाप ससुर कैलाश यादव 70 साल ने बेटे की मौत के बाद बेटी समान विधवा बहू पूजा 28 साल से शादी कर ली। 28 साल की विधवा बहू से 70 वर्ष के कैलाश यादव ससुर ने शादी कर ली। संस्कारी कलयुग इसे ही कहते हैं। आप देखिए तस्वीर ये है, लोगों ने क्या क्या लिखा उसको तो छोड़ दीजिएगा। एक साहब ने एक चीज़ अजीबोगरीब पोस्ट की, प्रधानमंत्री जी का वो एक वीडियो लगा दिया किसी ने नीचे और लिख दिया कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। अब ये कैसे पहचाना जाएगा तो अंदाज़ा आप खुद करें। देखें आप, लल्लन पोस्ट ने भी इसको छापा कि गोरखपुर के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के छपिया उमराव गांव में 70 वर्षीय ससुर कैलाश यादव ने 28 वर्षीय बहू पूजा के साथ मंदिर में शादी रचाई। बेटे की मौत के बाद ससुर ने बहू के साथ शादी करने का फैसला लिया है। इसके बाद इस शादी को लेकर आपकी क्या राय है? राय बहुत लोगों ने लिखी हैं, बस मैंने तो वही बताया था कि बाज़ लोग क्या क्या लिख देते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आप देखें, ये देखिए, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ये प्रधानमंत्री जी का फोटो है, वही वीडियो है जो मैं कह रहा हूँ कि दूर से पहचाने जाते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? अब आप विस्तार से खबर देखिए कहाँ की है। आज तक ने इसको छापा दर्शकों। 70 साल के ससुर ने 28 साल की बहू से रचाई शादी, मंदिर में जाकर ले लिए 7 फेरे। गोरखपुर जिले के छपिया उमराव गांव में निवासी कैलाश यादव ने अपनी पुत्र की पत्नी पूजा से मंदिर में शादी कर ली। बुजुर्ग की 42 साल छोटी बहू से शादी से हर कोई अचंभित है, जरूरत नहीं अचंभित होने की। आज भी देश में दर्शकों जमीन का बंटवारा ना हो इसलिए 4 भाई एक शादी करते हैं। बहुत जगह है, नाम नहीं बताऊंगा, अपने आप पता कीजिएगा। जमीन ना बढ़ जाए इसलिए एक महिला का इस्तेमाल किया जाता है। सब लोग उसी से जो भी प्रक्रिया होती है हस्बैंड वाइफ की वो करते हैं, और जो उससे बालक होता है सबको लगता है ये हमारा बालक है। हरियाणा में एक जगह एक साहब से मेरी मुलाकात हुई रिपोर्टिंग के दौरान, उसके परिवार में ऐसा ही मामला था और ये होता आया। लेकिन धीरे धीरे समाज जैसे जैसे डेवलप होता चला गया उसकी कुरीतियां धीरे धीरे दूर होती चली गई। लेकिन अब दरोगा जो बने हुए हैं वो सिर्फ एक चीज़ पर बने हुए हैं कि मुसलमान कैसा चल रहा है, ये ठीक चल रहा है या नहीं, गुनिये में है या नहीं, लाइन पे है, सेंटर में है या नहीं। इस कैलाश यादव की जगह कैन यू इमेजिन इफ ही इज अ मुस्लिम, ही कुड बी मुस्लिम, व्हाट क्या होता सोचिए। ये अंजना ओम कश्यप, वो अमीश देवगन एक चौकी लगाकर बैठ जाता और कहता कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 70 साल का बूढ़े ने एक लड़की से शादी कर ली जो उसके हस्बैंड की, जो उसके बेटे की बहू थी। आगे लिखता है अखबार के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वही पुरानी बात है, लंबी लंबी नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी बात बताऊंगा। इसमें लिखा है कि अब इस शादीशुदा जोड़े की मंदिर में हुई शादी के फोटो वायरल हैं। फोटो वायरल होते ही शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। बता दें कि छपिया गांव निवासी कैलाश यादव बड़हलगंज थाने के चौकीदार हैं।
सरकारी नौकर हैं। इनकी पत्नी की मृत्यु 12 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उम्र में 42 साल छोटी बहू संग लिए ससुर ने 7 फेरे। तीसरे बेटे की मौत के बाद विधवा हो गई थी बहू। 4 बच्चों में तीसरे नंबर की बहू पूजा के पति मृत्यु के बाद अपनी जिंदगी कहीं और बसाने वाली थी, लेकिन इसी बीच ससुर का दिल बहू पर आ गया। इसके बाद उम्र और समाज के बंधनों की जंजीर तोड़ दोनों ने मंदिर में जाकर एक दूसरे से 7 फेरे ले लिए। माना जा रहा है कि दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी रचाई है। इस विवाह को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस या प्रशासन स्तर में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अगर मुस्लिम होता तो सारे संगठन खड़े हो जाते। एक फिल्म आई थी दर्शकों, मुझे याद आ गया इस कहानी को सोचते हुए, वारिस, राज बब्बर की जो वाइफ थी सिमता पाटिल, उनकी फिल्म थी। बड़े शानदार उसकी कहानी थी। उसमें दरअसल दर्शकों यही दिखाया था कि उसका हस्बैंड जो था राजकिरण, उसकी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है उसको खानदानी ज़मीन के ऊपर। अमरीश पुरी वगैरह उसके चाचा वगैरह थे सब। लेकिन अब उसके ससुर रह जाते हैं सिमता पाटिल के कुलभूषण खरबंदा और सिमता पाटिल। आखिरकार ये होता कि जब अमरीश पुरी उससे कहता कि कहाँ से वारिस देगी तू, तो वो अपने हस्बैंड यानी कि हस्बैंड के जो फादर थे कुलभूषण खरबंदा, उनसे शादी करा देती है अपनी छोटी बहन अमृता सिंह की। समझ गए? अपनी छोटी बहन की शादी अपने ससुर से करा देती है। वहां पर वो वारिस निकलता, उसको बचाते बचाते वो जान दे देती है। अमरीश पुरी की कहानी थी, अमरीश पुरी वगैरह विलन थे उसमें। तो ये जमीन को बचाने की बात थी, समाज के अंदर कुरीतियां दूर होने की बात थी। लेकिन अब तो सिर्फ इंस्पेक्शन जो है, जो पोस्टमार्टम है, वो सिर्फ इस्लाम के मानने वाले लोगों का होता है। और ये कहा जाता कि ये मौलाना ये करते हैं, ये मौलाना यूं करते हैं, ये इस्लाम के अंदर ये है। तो ये जो कुरीतियां हैं, ये जो समाज के अंदर बाल विवाह जैसी हालतें थी, कौन करता था बताइए? मैं आपको दर्शकों आउट ऑफ टॉपिक जाके एक बात बताता हूँ। पूरी दुनिया में जब से इस्लाम दुनिया में आया है 1400-1500 साल पहले, उसके बाद से महिलाओं के हक देने की बात की गई है। इस्लाम के अंदर ये बात अलग है कि मुस्लिम उसे दें या ना दें, लेकिन इस्लाम के अंदर पहले से ही बेटी का हक मुकर्रर है। अगर एक प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी हैं, तो 2 प्रॉपर्टी लड़के की होंगी और एक प्रॉपर्टी, एक हिस्सा 33% का बेटी का होगा। हक देना होगा। इसके बारे में मशवरे अब चल रहे हैं। अरुण शौरी के बारे में बात बताता हूँ, पंडित और अडवाणी जी के बारे में भी एक बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हमें मोहम्मद साहब के लाए हुए उस हज़रत उमर का जो दीन था, जो मुस्लिमों के एक साहबी हैं हज़रत उमर, उनकी बाकायदा कानून व्यवस्था की तरफ देखना पड़ेगा। ये जो बलात्कार के ऊपर फांसी की सज़ा अब की बात होती है, इस्लाम के अंदर संगसारी है, संग से मार दीजिए अगर बलात्कारी कोई है। ये बात अलग है कि आज के मुसलमानों ने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं दर्शकों कि कोई सी बात को निकाल करके टीवी पर हंगामा कर देना ये आम बात है। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये गोदी मीडिया का बाकायदा वो नहीं बनेगी, जो मुख्य लाइन होती है वो नहीं बनेगी। खबर आ गई है, अब हमारा काम रह जाता है कि कभी कभी आपको इस तरह की बातें बता देना कि भाई इस तरह का मामला चल रहा है। तो बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 70 साल के एक बूढ़े ने अपने बेटे की बहू से शादी कर ली, जिसकी उम्र 28 साल है। अब इसको आप किस तरह से लेते हैं? गलत तो है। ये शादी वो कहीं और भी कर सकता था अपनी बेटी बनाकर, जैसे लोग कह रहे हैं। लेकिन कपड़े से पहचानने वाले लोग समझ लें कि इनको कैसे पहचानेंगे आप। और इसके बारे में मीडिया भी कुछ नहीं बता रहा है। वहाँ मुस्लिमों के नबी तक को नहीं छोड़ा जाता है फिर नुपुर शर्मा के माध्यम से। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।